हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ कर रही हूँ अपने ब्लाउज की कटिंग, क्योंकि ये ब्लाउज मुझे 1 घंटे बाद देना भी है। अभी फ़ोन आया था तो मुझे ये ब्लाउज देना है, इसलिए मैं कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी जल्दी है। और मुझसे सब लोग पूछते हैं कि आपने सिलाई कहाँ सीखी और कितनी सीखी। तो देखिए, मैंने कभी भी सिलाई नहीं सीखी और कहीं नहीं सीखी। मैं जितना भी काम करती हूँ ये सब अपने आप खुद से ही ऐसे सीखी थी, क्योंकि मुझे बहुत शौक था सिलाई करने का। और मैं छोटे से 8th 9th के बाद ही मैंने मशीन ले ली थी, ज़्यादा जिद कर करके पापा से। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके कोई काम ख़राब कर रही हूँ, कोई अच्छा कर रही हूँ, कभी कमरबंदी बना रही हूँ सीधी सीधी, कभी सिलाइयाँ ही लगा रही हूँ, कभी छोटे छोटे गुड़िया गुड्डों के कपड़े ही बना दिए, कभी थैले सिल दिए। यही सब काम कर करके मैंने सिलाई थोड़ी थोड़ी करके सीख ली। तो देखिए, और उस समय ज़्यादा कुछ चलता ही नहीं था, केवल सलवार कुर्ता और वो चूड़ी वाली पैजामी, इसके अलावा कुछ ज़्यादा चलता ही नहीं था। तो वो नॉर्मल सी और थोड़ा सा ब्लाउज का होता था। तो मैं थोड़ा थोड़ा कभी मम्मी के सिल दिए, कभी चाची के सिल दिए, कभी ताई के सिल दिए, ऐसे कर करके। कभी कोई पड़ोसी आ गया उसका पहले गांव में इतना ज़्यादा होता भी नहीं है, हम लोग गांव से ही हैं, तो इतना ज़्यादा होता नहीं कि बहुत अच्छा हो। थोड़ी बहुत फिटिंग इधर उधर हो गई तो कोई कुछ कहता नहीं था, और हो जाता था तो मैं संभाल भी देती थी। तो ऐसे ही करके मुझे बहुत शौक था कि मैं तुम्हारा कपड़ा सिल दूँगी, ये कपड़ा सिल दूँ, वो कपड़ा सिल दूँ। मम्मी कभी कोई छोटा कपड़ा लेती थी तो मम्मी से कहती थी, मम्मी थोड़ा सा सस्ता कपड़ा और ले आना, जैसे कि मैं कुछ सीखूँगी। तो मम्मी मेरे ही बहुत सारा कपड़ा ले आती थी, तो मैं उससे कटिंग कर करके सीखती रहती थी। तो ऐसे ही मुझे सिलाई आ गई, वरना मैं कहीं भी सिलाई सीखने नहीं गई हूँ। और मुझे बहुत शौक था तो मैं ऐसे ही सीख गई। और जो थोड़ा बहुत सीखना था, पहले तो ना यूट्यूब था ना कोई सिखाता था, बहुत कम लोग सिखाते थे जो बाहर सिखाते थे। तो मैं कभी सीखने गई नहीं हूँ, ऐसे ही सीख गई हूँ। और देखिए, अब तो यूट्यूब है, सब कुछ है यूट्यूब पे, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं मिलता है। तो यूट्यूब पे जो मुझे पहले आता था उतना मैं करती थी। देखिए, सिलाई में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सिलाई जब सीखें या कर रहे हैं या शौक़ है आप करना चाह रहे हैं, तो उसको छोड़िए मत। भले ही किसी पड़ोसी के भी कपड़े मिले ना तो सिल दीजिए, फ्री में ही सही सिल दीजिए। ज़रूरी नहीं है हम कोई काम सीख रहे हैं तो उसके पैसे हमें मिलने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम सीखने के लिए फ्री में भी काम कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे मेन है कि सिलते रहिए, काम करते रहिए। देखिए, जितना आप सिलाई में काम करेंगी उतना ही आपका हाथ साफ होगा और उतनी ही फिनिशिंग बनी रहेगी। और फिटिंग का भी ऐसे ही है। तो देखिए, मैं पहले से ही करती थी, शादी से पहले से ही थोड़ा थोड़ा काम करती थी। तो और अब जो नया, जैसे जैसे नया चलता गया वैसे वैसे सीख। देखिए, आपको अगर थोड़ा काम आ रहा है तो थोड़ा आप वैसे ही देख एक्स्ट्रा वैसे ही सीख जाती हैं। तो वही मेरा है कि जो आता था वो आता ही था, नॉर्मल सी सिलाई मुझे आती ही थी। बाकी जो नया चल रहा है वो यूट्यूब से ऐसे देख देख के मैं वो भी सीख गई। तो देखिए, इस समय जो है कितनी पैंट चल रही है, प्लाजो चल रहा है, और अफ़गानी सलवार चल रही है, अरे शरारा गरारा पता नहीं क्या क्या चलता है। और सब यूट्यूब से मैं ऐसे ही सीख गई, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो देखिए, आपको अगर लगन है किसी चीज़ में, किसी काम करने की लगन है, तो आपको ऑटोमेटिक वो चीज़ आने लगती है। तो वही मेरा है कि मैं कहीं सीखने नहीं गई थी, पर मुझे आ गई, ऐसे ही सीख गई मैं। तो ज़रूरी नहीं है आपको किसी काम में लगन है। मान लो आपको खाना बनाने में बहुत दिलचस्पी है, तो आप खाना अच्छा बनाएंगी और बहुत अच्छा बनाएंगी। ऐसे ही मुझे सिलाई में बहुत अच्छा लगता था सिलाई करना। तो उस पहले तो मुझे ये भी नहीं था कि मैं सिलाई करूँगी, कि मैं इससे पैसा कमाऊँगी, मेरे को ये अर्निंग का ज़रिया बनेगा मेरा, ऐसा कुछ भी नहीं था। बचपन में तो सिर्फ शौक़ था मुझे कि हाँ, कपड़े सिलूँगी, मुझे अच्छे लगते हैं। पर ये बहुत शौक़ था कि मैं अपने आप जब खुद से कपड़े सीख जाऊँगी सिलना, तो मैं बहुत सुंदर सुंदर कपड़े सिला करूँगी, डिज़ाइन डाल डाल के कपड़े अपने पहना करूँगी, लोगों को दिखाया करूँगी। लेकिन वो अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब मेरा जैसा भी सिल जाए, सादा सिंपल। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 1-1 साल हो जाता है, 1.5 साल हो जाता है, मेरा कपड़ा ऐसे ही पड़ा रहता है। तो जो मेरे यहाँ तुरपाई करती हैं, और तुरपाई करती हैं, मेन तुरपाई जो करती हैं तो वो आती हैं। तो मैं उन्हीं से कभी सीधी बगिया चलवानी, कभी सलवार सिलवानी, कभी पैंट सिलवानी है, तो थोड़ा थोड़ा उन्हीं से काम करवा लेती हूँ। बस मेरा ऐसे ही काम चल जाता है। और गला वगैरह मैं खुद से बना लेती हूँ, सादा ही बनाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत छोटा और बहुत
तो ऐसी गले पहनती हूँ सादा सिंपल, तो मैं अपना बना लेती हूँ। तो अब कोई भी शौक़ मुझे है नहीं कि मतलब मैं खूब डिजाइन वाला कपड़ा बनाऊँ और पहनूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं है। और एक वो होता है ना कि लालच, तो लालच सबसे बुरी बला है, क्योंकि मुझे लालच भी है कि इतनी देर में मैं अपना कपड़ा सिलूँगी, इतनी देर में मैं किसी कस्टमर का कपड़ा निकाल दूँगी, तो उससे मुझे अर्निंग होगी, उससे मुझे पैसा मिलेगा। तो देखिए बात कुछ वो भी है, और कुछ ये है टाइम नहीं रहता है। देखिए किसी कस्टमर का आप काम करेंगी, और जब आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें इतना बंध जाते हैं, इतना बंध जाते हैं कि फिर अपना काम करने का टाइम नहीं रहता है। मेरे कपड़े पड़े रहते हैं, मुझे टाइम ही नहीं होता है, कहीं जाना रहता है, तो ज़बरदस्ती करके जो भी है मैं अगर थोड़ा बहुत कर लेती हूँ तो कर लेती हूँ, वरना मेरे ही कपड़े पड़े रहते हैं। और बाकी कस्टमर जितने भी आते हैं तो उनके सिल देती हूँ। लोग मुझसे कहते हैं तुम तो अपना करती नहीं हो, क्योंकि तुम्हें अपना करोगी तो फ्री का है, और दूसरे का करोगी तो पैसा मिलेगा। तो बिल्कुल सही बात है ये, और कुछ नहीं, ऐसा भी नहीं है। कुछ ये भी है कि देखिए हम किसी का काम कर रहे हैं, तो अब मेरा तो ये है कि मुझे घर भी देखना है, अपना घर गृहस्थी भी चलानी है। तो देखिए मेरा ऐसा होता है कि कभी कोई आ गया तो मेरा काम छूट जाता है, या कभी कुछ मतलब बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है घर में रह के, या तो मैं सिर्फ इसी काम पे हूँ तो कोई बात ही नहीं है। जब मुझे घर भी संभालना है, ये काम भी करना है, कस्टमर भी देखने हैं, सब कुछ मुझे ही देखना है, तो थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो देखिए मैं सिलाई सीखने कहीं नहीं गई थी और मुझे सिलाई आ गई। तो देखिए आपको किसी चीज़ में लगन है, किसी चीज़ में मन आपका लगता है, तो वो काम ऑटोमेटिक थोड़ा सा आप सीखोगे, थोड़ा सा ऐसे ही आ जाएगा। तो देखिए, और यहाँ पे मैं ये ब्लाउज़ दिखा रही हूँ, ये भाभी हैं जिनके ब्लाउज हैं, तो ये दिखा रही हैं। तो ये ब्लाउज लेने आई थी, तो मैंने कहा कि जब मैं वीडियो बना ही रही हूँ तो लाओ ये ब्लाउज भी मेरी वीडियो में आप दिखा दो। तो मैं दिखा रही थी, तो ये भाभी दिखा रही थी, तो मैंने कहा चलो ये भी डाल देती हूँ। और बताइए कि कैसे लग रहे हैं मेरे ब्लाउज बने हुए। अच्छे लग रहे हो तो कमेंट्स करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये देखिए नीचे वाला ब्लाउज, ये मेरे को समझ में नहीं आया था, पता नहीं भाभी ने दिखाया नहीं था या वीडियो में आया नहीं, तो मैं इनसे कह रही थी कि ये वाला ब्लाउज दोबारा दिखा ली, क्योंकि यही ब्लाउज सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। हालांकि डिज़ाइन सब मैंने ही सिलेक्ट करे हुए हैं, इनने भाभी ने नहीं बताए थे कोई भी डिज़ाइन, सब मैंने ही अपने हिसाब से बना दिए, पर इनको पसंद आए थे, खूब अच्छे लग रहे थे, इनको पसंद आए थे। और मैं जो भी अगर कोई मेरे ऊपर कपड़ा छोड़ता है तो मैं अपने यहाँ अच्छा करके ही बनाती हूँ, और कोई अपने हिसाब से बताता है कि नहीं ये वाला डिज़ाइन नहीं, ये वाला डाल दीजिए, तो भाई उसकी मर्ज़ी है कि अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, जैसा बना है वैसे ही बना देती हूँ। ठीक है, बाय।